विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची सामने आई है, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। गुरुग्राम विधानसभा से, जो कि दौड़ काफ़ी मुश्किल मानी जा रही थी, इस विधानसभा से मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया है। मेरे साथ कुछ पंजाबी समाज के लोग हैं जो कि साडा हक इत्थे रख वाली मुहिम को लेकर इकट्ठा ज़रूर हुए, लेकिन देर हो गई, कहीं ना कहीं देर हो गई। सीकरी साहब, क्या कहेंगे? आपने भी आवेदन किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के लिए। हमारी तरफ से कोई देर नहीं हुई है। देर जो हुई है वो कह सकते हो परिस्थिति की है या संगठन की कोई मजबूरी होगी। अन्यथा जो यहाँ से पैनल बन के गया था, ईश्वर कृपा से उसमें मेरा नाम मैं कहूँ शीर्ष पे था, तो कोई गलत नहीं होगा। और संगठन की क्या मजबूरी रही होगी, मुझे इतनी ज़रूर निराशा है कि जो सुनने में आ रहा है, एक व्यक्ति की वजह से 7-7, 8-8 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसकी चॉइस के उम्मीदवारों को टिकट देना और पंजाबी समाज के साथ अन्याय करना, ये दुखदायी समाचार है। क्योंकि यही पंजाबी समुदाय, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारी पूरी की पूरी टोली, मैंने 116 नुक्कड़ सभाएं की थी लोकसभा चुनाव के अंदर। और हमारे माननीय जो सांसद महोदय जो इस समय मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं फ़ोन करके धन्यवाद किया कि मैं पंजाबी समाज का आभार प्रकट करता हूं, और सीकरी जी का भी। मैं यही सवाल मेरा था कि ऐसे वक्त में टिकट काटा गया जबकि गुड़गांव विधानसभा से सर्वाधिक वोट सांसद जी को मिला, तो सांसद जी तो शुरू से कह रहे थे कि पैरवी करूंगा, आपके समाज की पैरवी करूंगा और ये टिकट बनती है पंजाबी समुदाय की। लेकिन अब एकाएक जैसे टिकट कटी है, क्या कारण मानते हैं? टिकट कटी क्यों है और इसके पीछे राजनीतिक साजिश क्या है? ऐसे साजिश तो मैं नहीं कहूँगा। संगठन की कई मजबूरियां होती हैं, कई समीकरण देखने होते हैं, लेकिन मेरा जो क्लेम था टोटली डिफरेंट था। निस्संदेह मैं पंजाबी समाज को हेड करता हूँ। 3 वर्ष पहले हमने एक छोटा सा पौधा अंकुरित किया था, आज ये वट वृक्ष का रूप धारण कर गया है। 16,400 हमारे सदस्य हैं। एक परिवार के अंदर अगर 3 वोट भी हों तो हमारे 50,000 से ऊपर हमारे अपने वोट हैं। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा था कि गुरुग्राम की दशा बाकी 21 जिलों से डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, गुरुग्राम कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉर्पोरेट सिटी है, ये मिलेनियम सिटी है, ये वित्तीय दृष्टिकोण से सक्षम सिटी है। 65% रेवेन्यू के हिसाब से गुरुग्राम पूरे हरियाणा को फीड करता है। यहाँ पर आपको नेता नहीं, यहाँ आपको एक प्रशासक चाहिए, यहाँ आपको एक योजनाकार प्लानर चाहिए, यहाँ आपको कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का व्यक्ति चाहिए, यहाँ आपको सक्षम व्यक्ति चाहिए जिसका पेट भी भरा हो, और यहाँ पर एक ऐसी बैकग्राउंड का, ऐसी योग्यता वाला जिसने गुरुग्राम की भौगोलिक स्थिति को देखा हो, जिसने गुरुगांव को गुरुग्राम बनते देखा हो। तो ये सारे 10 साल हो गए सत्ता से दूर हुए पंजाबी समुदाय से जो टिकटार्थी हैं। मुझे लगता है कि 2009 में चौधरी धर्मवीर गाबा जी लड़े थे, उसके बाद उमेश अग्रवाल, सुधीर सिंगला, और फिर अब ये टिकट किसी दूसरे समुदाय को दे दी गई। क्या लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था इस बारे में? निस्संदेह एक्चुअली इसके ऊपर बहुत गहन मंथन करना चाहिए था। हम लोग अनुशासित हैं बेसिकली। कोई बंदा जा कर के सीधा अमित शाह के पास जाके टिकट लेके आ जाए, तो ये चीज़ हमारे सभ्यता में नहीं है। हम एक अनुशासित है, हम सोचते हैं कि संगठन जो करेगा अच्छा ही करेगा। अनुशासन को कमजोरी तो नहीं समझा जा रहा है? नवीन गोयल ने आज जबरदस्त एक पब्लिक रोष रैली निकाली थी, जनसभा निकाली थी, पैदल यात्रा करते हुए शहर भर में। क्या लगता नहीं कि आपको ये अनुशासन है, ये कहीं ना कहीं कमजोरी बनता जा रहा है? बिल्कुल हाई कमान को नहीं सोचना, नहीं उनको सोचना चाहिए था कि हम पंजाबी समुदाय के साथ कर क्या रहे हैं। इंद्रजीत जी को हमने जिताया, पूरा रोड शो किया हमने सीकरी जी की अगुवाई में। कितने लोग इकट्ठे थे जब हम 6 लोधी रोड पे स्वागत करने के लिए गए, उन्होंने स्पेशल थैंक्स किया। लेकिन ना जाने क्यों करोड़ बदल लेते हैं। अच्छा, एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया जो 2019 में बादशाहपुर विधानसभा से कहने में लगा था कि आप मुझे जिताइए, मैं बादशाहपुर का विकास करूंगा। और अब जितनी भी उन्होंने जनसभाएं की हैं गुड़गांव में, अभी हाल ही में जो ये प्री इलेक्शन चल रहा था प्रोग्राम, उसके दौरान ये कहा कि मुझे गुरुग्राम की जनता वोट दे और मैं जिताऊंगा। क्या कहेंगे? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जो एक उम्मीदवार और है, जो मुकेश शर्मा, जिसको यहाँ से टिकट दिया गया है गुड़गांव विधानसभा से, वो 2019 में बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और ये कहा था कि बादशाहपुर का विकास कराऊंगा, मैं बादशाहपुर का रहने वाला हूँ। और अब वो एकाएक 6 महीने पहले या 4 महीने पहले इस चुनावी दौर में शामिल हुए और शामिल होने के बाद ये कहा कि गुड़गांव विधानसभा की जनता मुझे वोट दे, मैं काम कराऊंगा। देखिए, ये तो आपके सामने ही है, आप खुद ही बता रहे हो। क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया। सीकरी साहब ने कहा तो है, हम डिसिप्लिन सिपाही की तरह काम किया है, मगर सरकार ने नहीं सोचा, टिकट देने वालों ने बिल्कुल नहीं सोचा। बादशाहपुर में हम 1.5 लाख से ऊपर हैं,
यहाँ 1,20,000 से ऊपर हैं और क्या मांगते हैं। 4 बार हमारा एमएलए रहा यहाँ से, 2 बार धोखे से रहा गया उसको, वो जीता। तो ये मैं जो पंजाबी समाज है वो हरियाणा बनाने में हमने अपनी मातृभाषा को पंजाबी से हिंदी कर दिया। कितना सेक्रीफाइस किया। जब सेक्रीफाइस की बात आती है तो पंजाबियों को यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो बना रखे हमारे को। तो हम अब देखेंगे। तो अब कैसे वोट की चोट करने वाले हैं? क्या वोट की चोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या विधानसभा 2024 के चुनाव में? ऐसा है, आज की जो सभा है ये श्री बोधराज सीकरी जी के नेतृत्व में हुई है और ये हमारे सर्वे सर्वा हैं। जैसा आदेश ये करेंगे, ये कहेंगे पहाड़ से कूद के गिर जाओ, हम गिर जाएंगे। जैसे ही ये कहेंगे वैसे ही मानेंगे। अगला कार्यक्रम इनका जो होगा वो हमारा कार्यक्रम होगा। हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं हैं, हम अपनी पंजाबी समुदाय के प्रति एक निष्ठावान नेता मिला हो हमें। इस प्रकार का नेता कई सदियों में एक बार आता है। एक और महत्वपूर्ण शख्स ने इस पूरे के पूरे कैंपेनिंग से दूरी बनाई है, उनका नाम है स्वामी धर्मदेव। चर्चा थी कि वो भी टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब वो कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर सीकरी साहब? स्वामी धर्मदेव जी के साथ हमारे आध्यात्मिक संबंध हैं, तो मैं किसी प्रकार की गलत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा तो उनके साथ बड़ा पुराना प्रेम भी है। निस्संदेह संगठन ने समय समय पे उनके नाम की चर्चा की है, लेकिन इस बारी उन्होंने एक उदारता दिखाई। उन्होंने लिख के भेज दिया कि इवन संगठन अगर चाहेगा तो भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए स्वामी जी को मालूम है कि गुड़गांव जो है कॉर्पोरेट सिटी है, यहाँ पर एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, थोड़ा अनुभवी व्यक्ति चाहिए। तो इसलिए स्वामी जी के प्रति कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो हमारे पूजनीय है और हम उनके साथ बड़ा उनका नहीं, लोकसभा चुनाव में तो काफ़ी कैंपेनिंग की उन्होंने रविंद्रजीत सिंह के पक्ष में, तो आपके पक्ष में क्यों नहीं आए? वो पिछले मैंने प्री इलेक्शन कैंपेनिंग में देखना चाहिए था ना उनको कि अपने उम्मीदवार को किस तरह से पैरवी करनी है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये परिपाटी है और इसी परिपाटी के आधार पर चुनावी टिकट दिया जाता है। उन्होंने टिकट से पहले कोई पैरवी नहीं करी थी, उन्होंने टिकट मिलने के बाद कैंपेन किया था। तो अभी भी यदि मुझे टिकट मिलती तो निस्संदेह उनकी मैक्सिमम हम सेवाओं का फ़ायदा उठाते। तो टिकट से पहले किसी संत का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए कुछ टिप्पणी करना उचित गुस्सा है क्या? गुस्सा नतीजों में तब्दील होगा? ये जो गुस्सा है टिकट कटने का, ये क्या चुनावी नतीजों में तब्दील होने वाला है क्या? निसंदेह मैं तो ये कहूँगा कि जो ये गुस्सा है और पंजाबी बिरादरी को, पूरे समाज को इग्नोर किया गया है, उसका निसंदेह आने वाले समय में बीजेपी को कहीं ना कहीं इस गुस्से का जो हश्र है वो सामने आएगा। कांग्रेस में एक दिग्गज नेता रहे हैं, हालांकि स्वर्गवास हो गया, चौधरी धर्मवीर गाबा, उनके बाद से अब तक टिकट नहीं मिला है। तो क्या लगता है कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था इस बार के टिकट वितरण में? बिल्कुल, ये संगठन का और बीजेपी का मैं तो कहूँगा कि ये कर्तव्य था। जिस हिसाब से अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और उसमें आप लोगों के सामने है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि यदि इस बार पंजाबी बिरादरी और विशेषकर पंजाबी बिरादरी महासंगठन के अध्यक्ष श्री बोधराज सीकरी जी, जिन्होंने कि 115 नुक्कड़ सभा उनके पक्ष में करी, और मैं इस बात का साक्षी हूँ क्योंकि मैं उनके साथ लगभग 93 नुक्कड़ सभा में मैं खुद गया, और इस बात को राव इंद्रजीत सिंह ने स्वयं माना कि अगर इस बारी बोधराज सीकरी जी मेरे पक्ष में, और फिर उनको ये कहा गया कि हमने तो आपका साथ दे दिया, जब हमारा समय आए तो आप हमारा साथ देना। और उन्होंने अपनी कोठी पर यह बात कही जब हम उनका बधाई देने के लिए गए, जहाँ से सीकरी जी के साथ हम बसों के अंदर तकरीबन 60-70 लोग गए वहाँ, तब भी उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपका जो आपने मेरे ऊपर ये ऋण चढ़ाया है, इस ऋण को उतारूँ। अच्छा, आज की बैठक में एक चीज़ महत्वपूर्ण और थी, ये कहा गया कि पंजाबी एकता की बात की जा रही थी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस से जो उम्मीदवार पंजाबी प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है, भावी प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है, तो ये जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का, जो परंपरागत वोट है पिछले 10 साल से, वो शिफ्ट होने वाला है कांग्रेस की तरफ? नहीं, उस बारे में तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या उधर शिफ्ट होगा और वो पंजाबी अगर कैंडिडेट होगा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, ये अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम लोग बीजेपी के साथ समर्पित हैं, संगठन के साथ समर्पित हैं, इस पे अभी मंथन किया जाएगा। तो चिंतन मंथन जरूर किया जा रहा है और इस बात को लेकर खासी नाराज़गी है, गुस्सा है, रोष है इस समाज के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं पिछले 15 सालों से ये इंतज़ार कर रहा है कि उनके उम्मीदवार को गुड़गांव में भागीदारी दी जाएगी।
क्योंकि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं पंजाबी समाज के, और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि बोधराज सीकरी हों या फिर सलूजा जी हों या फिर अन्य 2-3 नाम थे जो कि पंजाबी उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास गए, लेकिन नकार दिया गया। टिकट यहाँ से मुकेश शर्मा को दिया गया है। बादशाहपुर विधानसभा से पहले ही से कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि कल ही जश्न था और वो जश्न के बहुत बड़े मायने थे। अमित शाह से मिलकर आए थे राव नरबीर, और उस जश्न के बाद आज भी उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला था कि मुझे टिकट दी जा रही है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वहीं एक हैरानी की बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोहना से अपने मौजूदा मंत्री संजय सिंह का टिकट काटा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मिनिस्टर जिसको भी अप्रैल में बनाया गया, अब टिकट काट दिया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस मंत्री की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा किया है। 2019 में भी यही समय था, चुनावी वक्त था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चारों विधानसभाओं के उम्मीदवारों को चेंज किया था। और इस बयार के अंदर हालांकि पटौदी विधानसभा बाकी है अभी, उसको लेकर भी जो वहाँ के विधायक हैं सत्यप्रकाश जरावता एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये कहा जा रहा था कि उनकी टिकट भी खतरे में है, लेकिन अभी पटौदी की टिकट को रोका गया है। तो क्या ये टिकट रिपीट हो पाएगी या फिर राव इंद्रजीत सिंह के खाते में जाएगी, यह देखना ज़रूर महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।